मैच में। और एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं, आइए अनिकेत देसाई, मैन ऑफ द मैच इस मैच का, पिछले मैच के। 8 ओवर का मैच होगा, ये चौथा मुकाबला है। इसके बाद जो मैच होंगे वो होंगे दोनों मैच 6-6 ओवर के। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और सामने स्ट्राइक पर अमित मुलगांवकर। ओ, सफल होकर खेला बिल्कुल अजबे गरीब ढंग से। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। के शॉट आ चुके हैं, कभी दिल स्कूप, कभी स्विच हिट, कभी रिवर्स शॉट, कभी सुपला शॉट। बिल्कुल नए नए शॉट, नई नई नामें आ चुकी है। संदेश ठाकुर चौके के साथ स्वागत किया अमित मुलगांवकर ने। आज बिल्कुल रस्सी केस है आज के दिन में, क्योंकि तीनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। तो तीनों मैच आने वाले बहुत महत्वपूर्ण होंगे तीनों टीमों, चारों टीमों के लिए। ओ, फिर से वही कोशिश। बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग राजू केरकर। एक सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन लगभग गेंद निकल रही थी बाउंड्री लाइन की तरफ। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग राजू केरकर की। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 5 पर। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर बबल नाइक, जो ओवरसीज खिलाड़ी है टीम के साथ। दूसरे है ग्लेन फर्नांडिस। सामने विकी नाइक और संदेश ठाकुर, ये 2 खिलाड़ी ओवरसीज। ओ, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ऑफ ब्रेक गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, भीतरी किनारा। विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा बिना खाता खोले। 0 पर बबल नाइक वापस। पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ सत्या देवी फ्रेंड सर्कल्स नईबा क्रिकेट टीम का। विकेट के पीछे अमोल सावंत। नए बल्लेबाज मैदान पर साई दत्त कोठावड़े। एक अच्छी सफलता संदेश। में एक
कोठावड़े और उनका साथ देते हुए अमित मुलगांवकर इस जोड़ी पर दारोमदार रहेगी, क्योंकि बबल नाइक सस्ते में लौट चुके हैं आउट होकर, जो कि पहले विकेट के रूप में एक सफलता संदेश ठाकुर को। एक ओवर कोई मैदान नहीं, 10 रन 1 विकेट। और दूसरा ओवर प्रजेश उर्फ विकी नाइक आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। और स्विच हिट, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन टाइमिंग, इस बार बल्लेबाजी में चौका मिला स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दोपहर के सत्र में कड़ी धूप, सूरज माथे पर, थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन आज बिल्कुल मुकाबले काफी हटके हो रहे हैं, क्योंकि पहला मैच मांद्रेम क्रिकेट टीम ने जीता। उसी के साथ पहला मैच साइशा 11 पार्सेम क्रिकेट टीम ने जीता। उसके बाद एक बड़ी जीत वनलव वारखंड क्रिकेट टीम की। तो आने वाले 3 मैच काफी रोचक रोमांचक होंगे। फिर से कोशिश, ओ इस बार विकेट कीपर अमोल सावंत, लगभग करीबी मामला था, लेकिन आखिर में गेंद हाथों से फिसली। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर 14 रन 1 विकेट पर। विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बढ़िया शॉट ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, पावर प्ले में मिड ऑफ पर सर्कल के फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में। 4 रन के लिए अच्छा शॉट, 4 रन और जुड़ गए स्कोर में। मिड ऑफ पर जो पावर प्ले में सर्कल पर फील्डर, उनके ऊपर से गेंद को खेला, बिल्कुल देखा था, फील्डर नजदीक गए और लॉन्ग ऑफ पर मिला चौका, 4 रन। स्कोर टोटल हो चुका है 18 रन 2 चौके के साथ। पहले ओवर में बने थे 10 रन, इस ओवर में अब तक 2 चौके। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की सम्मानजनक खेला, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से एक सिंगल तेजी के साथ। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, साईदत्त कोठावड़े और उन्हीं के साथ अमित मुलगांवकर। विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए 2 फील्डर है इसी बार का पर, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। इस बार सामने उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, 6 रन के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, थोड़ा सा दूर से जरूर खेला था, लेकिन टाइमिंग अच्छा रहा गेंद के ऊपर और 6 रन मिले स्कोर के खाते में। 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला 24 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग, शॉट फाइन लेग पर एक सिंगल, फील्डर मौजूद, वाइड बॉल का इशारा, तो और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, यानी टोटल मिले 2 रन स्कोर में। और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 26 लॉस ऑफ 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट पर। दोपहर के सत्र में कई दर्शक यूट्यूब पर 27 टोटल स्कोर दोस्तों, जो कि वाइड बॉल के साथ 1 रन और बढ़ गया। फिर से स्विच हिट की कोशिश, थोड़ी सी नीचे रही गेंद, बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर हो चुका है 27 लॉस ऑफ 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। चौथा मैच है, आने वाला मैच 5वां और 6ठा मैच वो होगा 6-6 ओवर का, लेकिन उससे पहले ये मैच जो हो रहा है वो हो रहा है 8 ओवर का।
27 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। सामने बॉलिंग में परिवर्तन, अमित साळगावकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छी इनिंग पिछले मैच में गेंदबाजी के साथ, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अपने टीम के साथ। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर साई दत्त कोठावड़े और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित मुळगावकर। पावर प्ले का खेल समाप्त, 27 रन 1 विकेट पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला अपने फॉलो में गेंद को फील्ड करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले के बाद फील्डिंग में बदलाव हो चुका है, फैला दी गई चुकी है फील्डिंग साई शैलेवन पार्सम क्रिकेट टीम की। और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अमित साळगावकर अगली गेंद लेकर आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार एक कारपेट के साथ लॉन्ग अप पर फील्डर बिल्कुल बड़े आराम के साथ एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। मालूम है काफी महत्वपूर्ण मैच है, क्योंकि पहले मैच में कहीं ना कहीं पराभव हो चुका है, हार का सामना करना पड़ चुका है। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम को इस मैच को जीतना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। और सामने अगर साई शैलेवन पार्सेम एक बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं पहले मैच में। थोड़ा सा परिवर्तन, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ गोली मैदान पर, इसीलिए फील्डिंग में। और अब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अमित साळगावकर। फुलर लेन की गेंद, एक मिले हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन देखना होगा स्लिप पर फील्डर, एक सिंगल, अंपायर का इशारा लेग बाइज का। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। एक अच्छी शुरुआत, अच्छे रन रेट के साथ रन बनते हुए मैदान पर। आज बड़े टोटल, पहले मैच में 92, पिछला मैच 124 का, उससे पहले 100। तो आज रन बन रहे हैं इस मैदान पर बल्लेबाजी में। स्विच हिट की कोशिश सामने, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। लेफ्ट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंडर के लिए राउंड विकेट। अमित साळगावकर गेंदबाजी कर रहे हैं ऑफ साइड पर। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए एक डीप एक्स्ट्रा कवर है और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात। ऑन साइड पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑन, तो एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। अगली गेंद इसी बीच में चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, स्लो ओवर बहुत जल्दी पिक किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। अच्छी फील्डिंग, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हनुमान नार्वेकर, और बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने थर्ड मैन बाउंड्री पर राजू केरकर फील्डिंग के साथ मैदान पर। सुरेश रैना मैदान। दोपहर के सत्र में मुकाबला, फिलहाल काफी दर्शक, और शाम के दौर में भारी संख्या में दर्शक इस मैदान पर होते हैं। कारपेट के साथ खेला इस बार, गेंद को ऑन साइड पर। देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, हाना कर रहे थे। एक सुंदर थ्रो सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज के हाथों में, खतरा हो सकता था दूसरा रन का। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ टोटल, और 3 ओवर के बाद 31 रन, लगभग 10 रन के साथ रन बनते हुए मैदान पर सत्या देवी फ्रेंड सर्कल्स नैबा क्रिकेट टीम टोटल 31, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज का चौथा मुकाबला, इसके बाद 2 मैच जो होंगे 6-6 ओवर के। पेंडिंग प्रीमियर लीग आज दूसरा दिन। और देखना होगा गेंदबाजी में शायद विकी नाइक एक बार फिर से दिखाई देते हुए, जो खुद का दूसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और टीम की ओर से चौथा ओवर जारी रखते हुए 31 रन 3 ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट के पीछे राम नागवेकर,
और विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने बैटर है अमित मुळगावकर और नॉन स्ट्राइकर इन पर साई दत्त कोठावड़े जो लेफ्ट हैंडर बैटर। चौथे ओवर की शुरुआत मैदान पर होती हुई। ओह, क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में जय भोसले। बिल्कुल, कुछ अजीब गरीब ढंग से खेला और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। चलिए, रन तो बन रहे हैं मैदान पर, यह अच्छी बात है सत्या देवी फ्रेंड सर्कल्स नई बाग क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इस अगर विकेट की मैं बात करूंगा, सीमेंट विकेट की, जिस तरह से गेंद है, आउटफील्ड काफी तेज है, एक 90-95-100 का टोटल सामने होना चाहिए साई 11 पारसिम क्रिकेट टीम के, क्योंकि पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है साई 11 पारसिम क्रिकेट टीम की। 4 रन स्कोर के खाते में, 35 रन टोटल। छोटी गेंद हुक किया इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, और सीमा रेखा से बाहर गेंद, सिक्सर 6 रन के लिए। थोड़ा सा ज्यादा कंधों का इस्तेमाल किया था, पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच, कोशिश भी बढ़िया रही थी, थोड़ी सी लगी थी हाथों पर उंगलियों को, लेकिन ताकत थी शॉट में और मिले 6 रन। 41 टोटल, 41 रन, 1 विकेट पर। शुरू का विकेट बबल नाइक बिल्कुल सस्ते में लौटे, लेकिन ये जोड़ी बिल्कुल बल्लेबाजी कर रही है, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, खराब गेंदों पर बिल्कुल रन बने रहे हैं। चौथा ओवर जारी है मैच का और सामने अमित मुळगावकर विकी नाइक की गेंदबाजी का सामना करते हुए। ऑप्टम से ये गेंद बाहरी किनारा लेते हुए गली पर फील्डर, एक सिंगल फील्डर मौजूद, एक सिंगल तेजी के साथ अमित मुळगावकर के खाते में एक टीम रन, जो कि सत्या देवी फ्रेंड सर्कल्स नई बाग क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। और सामने एक बार फिर से साई दत्त कोठावड़े जो लेफ्ट हैंडर बैटर, वो सामना करेंगे विकी नाइक की गेंदबाजी का। फील्डिंग को थोड़े से ठीक ठाक कर रहे हैं विकेट कीपर राम नागवेकर। मिस टाइम शॉट, मौका मिलेगा विकेट कीपर के लिए राम नागवेकर, और दूसरी कामयाबी विकी नाइक सफलता दिलाते हुए। एक ऑफ ब्रेक गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मिस टाइम शॉट और एक आसान सा मौका। लेफ्ट हैंडर बैटर साई दत्त कोठावड़े आउट होकर वापस, लेकिन जो थोड़ी सी संकट में थी पहले विकेट खोने के बाद, वहां पर दूसरे विकेट के बीच में साझेदारी बनाई और एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर। चौथे ओवर की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि आने वाली बल्लेबाजी शेष है, और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए आप बीच बीच में सुमधुर संगीत आपको सुनाई नहीं दे रहा था, हमारे डीजे मैन संकेत भोजन के साथ जुड़ चुके थे, भूख लगी थी और अब फिर से ठीक ठाक। तो इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अनुष केरकर। एक विकेट संदेश ठाकुर को, एक विकेट विकी नाइक, तो ओवरसीज खिलाड़ी एक एक विकेट चटकाते हुए। सामने और एक लेफ्ट हैंडर। छोटी गेंद आते आते एक जोरदार तड़ाका, हुक किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। शॉट के साथ जुड़ चुके कॉम बॉक्स में, ऊंचा कर सामना करेंगे अगली गेंद का। आगे निकले इस बार बढ़िया शॉट, एक सुंदर ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए निकले सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नई बाग क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे हुए। ओवर के बाद 50 रन
आने वाले 4 ओवर बाकी है, बल्लेबाजी बाकी है, गेंदबाजी बाकी है। पूरा कॉम्बॉक्स में गेंदबाजी के साथ एक बार फिर से हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। के मैदान के ऊपर चेयर लेड्स बहुत देखी होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए अरब आ चुके हैं, राक्षस भी आ चुके हैं, भूत आ चुके हैं और चेटकिन भी आ चुकी है। चलते हैं मैदान पर। अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का और गेंदबाजी के लिए संदेश ठाकुर। 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। पहले 4 ओवर में रन बने हैं 50 रन, यानी कि और एक बड़े टोटल का मुकाबला यहाँ पर होने की आशंका। पहला मुकाबला 100 रनों का, दूसरा मुकाबला 100 रनों का, जो कि पहले मुकाबले में 92 रन और इससे पहले मुकाबला 124 रनों का। ये मुकाबला कितने रनों का होगा ये देखने वाली बात होगी। बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत की तलाश है, तो एक मुकाबला अपना जीतकर साइशा 11 पारसेम फील्डिंग कर रही है। पहली गेंद, तगड़ा शॉट, ध्रुव ओवर की यही शुरुआत, लॉन्गन के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा पर से और अलग तरह की लड़की है वो। ये अच्छी गेंद खोद कर निकाले हुई, शॉट पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड कर दिया। 1 रन और खाते में टोटल पहुंचा है 57 रन। अरब को थोड़ी सी मस्ती आ गई है जिस तरह से, और फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी साइशा 11 पारसेम टीम की। आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को tenniscricket.in के माध्यम से। हमारे साथ स्कोरिंग के रूप में बैठे है अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर सितारा हमारे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़ चुके हैं। कल के दिन में त्रिवेणी सावंत थी और हमारे सिंधुदुर्ग जिले से आपके लिए शुभकामनाएं आई थी सुनील धुरी की ओर से, क्योंकि उन्होंने पहली बार महिला को स्कोरिंग करते हुए देखा है। वैसे तो बड़े प्रतियोगिता में हमेशा देखने को मिलता है। और बड़ा शॉट, गेंद बड़ा शॉट, हवा में गेंद, हवा से बातें करती हुई गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। सिक्सटी और इस बार खोद कर निकला मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, बैक टू बैक बाउंड्री। पहली लेग साइड की दिशा में एक बाउंड्री निकली, अब यहां पर देखिए एक शानदार स्ट्रोक के साथ और टोटल जो कि 65 रन पर 65। ये महंगा ओवर साबित हो रहा है। शुरुआत इस ओवर की बड़े शॉट के साथ, उसके बाद 2 बाउंड्रीज निकल आई है और अनुष केरकर। और कल से देखा जाए ओवरसीज खिलाड़ी आनंद पाटिल का अगर बल्लेबाजी का जलवा देख छोड़कर उतना ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं देखने को मिला इस मैदान पर, लेकिन जो यहां से पेरनेम तालुके के खिलाड़ी उन्होंने मात्र जलवे दिखाए। आज 2 अर्धशतक की पारियां श्रीकांत और अनिकेत देसाई की देखने को मिली। और फिर एक बार ये बैठक स्ट्रोक, स्लो रन डालने की कोशिश, लेकिन उतना ही तगड़ा स्ट्रोक मिड विकेट के दिशा से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ओवर समाप्त हुआ।
50 रन थे, इस ओवर में लगभग निकले 19 रन और एक अच्छा टोटल अब खड़ा करने के इरादे से मैदान में 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं आरजे यानी कि राजेश गावड़े मैदान पर। ये जोड़ी जो है ना, ये काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज जो कि है अमित मुड़गांवकर और साथ साथ है अनुष, ऑलराउंडर खिलाड़ी अनुष केरकर आरवी कोरगांव से बिलोंग करते। राजेश गेंदबाजी के लिए और यार कर लेंगे की गेंद कोट कर निकाली, पहला रन पूरा क्या, दूसरे की मांग हुई, काफी दूर रहे खिलाड़ी, पहला रन के साथ दूसरे के लिए पलटे, जब तक फील्डर आते थ्रो करते, दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते। 2 रन के साथ टोटल 71 रन पर बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल को डबल में तब्दीली, क्योंकि काफी फील्ड दूर है, बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात है और मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 का रन पूरा करने का। 71 रन, काफी देर से बल्लेबाजी करे, ओपनिंग के लिए आए थे अमित मुड़गांवकर, ये छठा ओवर है प्रगति पर और अपनी टीम का रनों का जो टेम्पो है वो कम होने नहीं दिया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, तगड़ा शॉट, हवाई फायर मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर विकी की देखने को मिले। अपने टीम के लिए कुछ रन, 4 रन बचाया है, लगभग निकल चुकी थी गेंद सीमा पर, लेकिन एक शानदार फील्डिंग का दायित्व दिखाया वहां पर, 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी, शॉट भी अच्छा था, तगड़ा शॉट था, लेकिन 2 रन के ऊपर ही संतुष्टि। अगर ऐसी फील्डिंग हो, आप 10-15 रन बचाते हो तो आपके टीम के हित में यहां पर ये हो सकता है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित मुड़गांवकर, 73 अब टोटल पहुंच चुका है। और फिर एक बार खोद कर निकाला हुआ गेंद, खिलाड़ी दूर, राम नागवे के थोड़े से वाइड चले गए थे और लॉन्ग ऑफ के ऊपर थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ी थी राम नागवेकर को, थोड़े से वाइड चले गए थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जिसके चलते हुए स्क्रीनच्या जवळ जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांनी कृपया त्या ठिकाणून बाजूला जायचं आहे, कारण त्या ठिकाणी यूट्यूब स्टँड आहे आणि तुम्ही त्या स्टँडला जर चिटकून राहिला तर निश्चितपणे लाईव्ह प्रक्षेपण करताना अडचणी उत्पन्न होणार आहेत। त्या ठिकाणी असलेल्या सर्व प्रेक्षक आणि खेळाडूंना विनंती असेल, कृपया त्या ठिकाणून आपण बाजूला सरकायचं आहे। थोड़े से चोटिल हो चुके हैं तो अमित मुड़गांवकर, लेकिन बल्लेबाजी में दमखम दिखा रहे हैं। ये शॉट लगाना उतना आसान नहीं होता लॉन्ग ऑफ का कवर पर, लेकिन वो शॉट लगाया है। 4 रनों का टोटल अब पहुंचा 77 पर, 77 रन स्कोर बोर्ड पर। ये छठा ओवर जारी, अभी भी इस ओवर के बाद 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा, लेकिन ध्यान शायद रहेगा उनका कि 100 के आसपास का टोटल बनाया जाए। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल के दृष्टिकोण से देखा जाए एक जीत की तलाश है उनके लिए, क्योंकि पहला ही मुकाबला वो हार चुके हैं, इनका दूसरा मुकाबला है, उसके बाद और एक मुकाबला उनको खेलने को जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस मुकाबले के लिए चलते हैं। राजेश थोड़ा सा अब गेंदबाजी में क्या बदलाव करते देखने वाली बात होगी। अभी स्ट्राइक पर, ये बार काफी बार ऑफ स्टंप से वाइड का इशारा आता हुआ इस अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 78 पर 78। ओ ये फुल टॉस, तेज गेंद थी, विकेट कीपर बीट, बल्लेबाज बीट, पीछे चली गई, जब तक फील्ड करने की कोशिश की जाती वहां पर दूसरा रन भी पूरा करते हुए 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ और ये 2 रन खाते में लिखे जाएंगे टीम के, और 2 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 80 पर। 80 का टोटल यानी कि सम्मानजनक टोटल। अभी भी
2 ओवर का खेल शेष है और चॉप कर दिया, वहीं पर सिंगल मात्र निकलेगा। अच्छी वापसी है गेंदबाज की। 2 रन और खाते 1 रन और खाते में 1 रन के साथ टोटल 81 पर अनुज केरकर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और इस चोर से लेफ्ट हैंडेड के लिए काफी मदद होगी। हवा का झोंका अगर देखा जाए तो वैसे ही लेफ्ट से राइट को बहता हुआ नजर आ रहा है। एक फील्डर राजू केरकर को तैनात कर दिया लगभग मिड ऑन पर, एक मिड विकेट पर और एक लॉन्ग ऑन पर, जो कि खुद राम नागवेकर। राजेश अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी अपने टीम के लिए कर रहे हैं। ये गेंद अनुज के लिए और उठाकर खेलने की कोशिश, फंसे हवा में गेंद और एक आसान सा कैच दे बैठे। जो फील्डिंग प्लान किया था उस जाल में फंस गए और बड़ा विकेट निकलता हुआ 81 पर निकले, ये और एक सफलता। और नए बल्लेबाज आ चुके भिवा तांडेल। स्ट्राइक एंड पर पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे और स्ट्राइक पर है अमित। अब स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ शुरुआती इस ओवर की होती हुई अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 82 पर 4 विकेट गंवाने के बाद पहली बल्लेबाजी करते हुए सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नई बाग की टीम इस मैदान पर। ये बड़ा शॉट खोद कर निकला हुआ साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए सनसनाता दंदनाता छक्का अमित के बल्ले से निकलता हुआ। टोटल अब पहुंचा है 88 रन पर। अगर बात की जाए क्या बल्लेबाजी करी है अमित मुलगांवकर ने, 49 रन पर खेल रहे हैं, 1 रन दूर। आज 2 अर्धशतक की पारी आपने देखी, क्या इस मुकाबले में और एक अर्धशतक की पारी देखने को मिलेगी? तीसरा अर्धशतक इस प्रतियोगिता का क्या यहाँ पर 49 पर खेल रहे हैं अमित मुलगांवकर। फुल टॉस गेंद, इस बार तगड़ा शॉट, छक्के के साथ अपना 50 पूरा करते हुए 55 रन पर पहुंचा है अमित मुलगांवकर। बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर। क्या स्ट्रोक है, 22 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी है। देखिए सुबह के सत्र में अनिकेत देसाई और श्रीकांत तिरोडकर ने अर्धशतक की पारियां खेली थी, 51 रन बनाए थे दोनों बल्लेबाजों ने और यहां पर 55 रन सर्वश्रेष्ठ वैयक्तिक टोटल भी बनाया है आप खुद का। यादगार रहेगा, याद रहेगा ये पल। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, इस बार खेल दिया मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात अर्जुन थे वहां पर, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 95 रन पर 95, यानी कि 100 का आंकड़ा अब दूर नहीं है। लेकिन पहली मैच में थोड़े से कमजोर दिखाई दी बल्लेबाजी, लेकिन यहां पर अच्छी वापसी करी है। भिवा तांडेल हार्ड हिटर बल्लेबाज, क्योंकि ये गेंदें ज्यादा बची नहीं है और जितने रन आए उतना यहां पर बनाने की कोशिश कर रही है टीम। स्लोअर वन फेंकी थी गेंद, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और निकली
एक रन पूरा हो जाएगा, एक रन के साथ टोटल पहुंचा 96 रन पर 96। मैच बनेगा, मैच में रोमांच, और कल से हमने देखा उससे भी ये रोमांचक मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि साइशा 11 पारसेम टीम में भी बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतर बल्लेबाजी है, और वो काम कर जाएगा, शायद ऐसा प्रतीत हो जाएगा। तगड़ा मुकाबला होगा, कहना तो गलत होगा। ओ स्लोवर वन, फिर की गेंदबाजी पूरी तरह से चूके, यहाँ पर लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ, सिंगल के साथ टोटल जो कि 97 रन 97। आमिर की अगर बात की जाए, इस ओवर में दो बड़े शॉट लग चुके हैं, लेकिन उसके बाद वापसी करी है इस गेंदबाज ने। जमीन के सहारे के अलावा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करता है 1 रन और खाते में 1 रन के साथ साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन के लिए नहीं गए हैं, यानी कि जो कि अभी डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल जो कि 97। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। पहले मुकाबले में 92, दूसरा मुकाबले में 100, तीसरे मुकाबले में 124, और ये मुकाबला लगभग उसे कगार के ऊपर। के लिए सुशांत उर्फ राजू केरकर, ये 6 गेंदे, और सामने अमित मुलगांवकर, और एक अर्धशतक आपको देखने को मिला, आज के दिन का तीसरा अर्धशतक। ये 6 गेंदे काफी महत्वपूर्ण, कम से कम रनों के ऊपर ये ओवर निकालना चाहेगी ये टीम। ओ पहली गेंद हवा में खेल बैठे, पॉइंट और गली के बीच में से थर्ड मैन से खिलाड़ी आया, पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलट रहे हैं, शायद दूसरे के लिए सैक्रिफाइस रन आउट के रूप में विवाह कर रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर लेकर आए फिर एक बार अमित को, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 98 पर पहुंचा अब टोटल। मुनासिब होगा। न्यू बैटर आ चुके हैं ग्लेन फर्नांडिस, पिछले क्रम में आए हैं, वैसे तो पिछले मैच में जल्दी आए थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहां पर उन्होंने अपने लोकल खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा जताया था। पांच गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 98 रन पर टोटल है। ये 5 गेंदे अच्छी निकालने चाहेगी तो दूसरी तरफ से रन बनाने की कोशिश होगी, और इस बार खोद कर निकाले हुई गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात, आमिर के सर के ऊपर से पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे, और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरे करते हुए, और इन 2 रनों के साथ ही 100 का आंकड़ा भी पूरा होता हुआ यहां पर सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग टीम का। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। अमित ने एक सिरे से अपनी टीम को संभाला है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, जिसके चलते हुए एक बड़ा टोटल 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। आगे निकले घुटना टेक कर सीधी बल्ले के साथ राम नगवेकर डीप में, मिडान पर हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर भी देखने को मिली, और सिंगल को डबल में तब्दीली कर दिया। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 102 रन पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राजू केरकर, यहाँ पर बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे, सही लाइन सही दिशा के साथ बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। अब थके लग रहे हैं, क्यों ना हो, पहले ओवर में आए थे, ये 8वां ओवर है, और इस कड़ी धूप में बल्लेबाजी करना, भागना सिंगल डबल के लिए उतना आसान नहीं होता। ओ इस बार खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, फिर एक बार कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में निकले, और 2 रन जरूर टहलते टहलते पूरे हो जाएंगे। 2 रन के साथ अब टोटल पहुंचा है 102 पर, 104 पर यहाँ पर टोटल पहुंचा है।
देखिए अमित आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर पूरी तरह से थके हुए नजर आ रहे हैं, पसीना काफी बहता है इस कड़ी धूप में। वैसे तो अनुमान छांव में बैठने के बाद भी गर्मी का एहसास सबको हो रहा है, ये तो मैदान के बीच में तापमान कितना देखिए कड़ा है। अभी भी 2 गेंदें शायद इस ओवर की बाकी है। ओ स्विंग एंड मिस, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी वापसी करिए इस ओवर में। आखिरी गेंद इस इनिंग की 104 रन तो बन चुके हैं। राजू केरकर ये आखिरी गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में खेल बैठे राजेश, गेंद के नीचे आए, आखिरी गेंद के ऊपर ये पारी यहां पर समाप्त हुई। एक अर्धशतक की अच्छी पारी समाप्त होती हुई अमित मुड़गांवकर की शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन अपने टीम के लिए। पहले आखिरी गेंद पे आउट होकर बैन में वापस अपने टीम के लिए एक शानदार योगदान दिया, 104 रन तक पहुंचाया, एक चैलेंजिंग टोटल खड़ा कर दिया है। और जो कि अगर साई शाह 11 पार्सेम टीम को इस मुकाबले को जीतना है 105 रन 8 ओवर में बनाने पड़ेंगे। किस तरह से होगा इस रनों का पीछा, किस तरह से होगी बल्लेबाजी, क्या साई शाह 11 पार्सेम टीम की भी उस तरह की शुरुआत जो अमित मुड़गांवकर ने कर दी थी वैसी होती है, ये बताने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में अशोक नाइक को। तब तक के लिए धन्यवाद। या खेळपट्टीवर आज भरपूर चौकार षटकार बघितले। अशा या खेळपट्टीवर साई शाह 11 पारसे क्रिकेट संघ बघूया जो 105 धावांचा डोंगर उभारलाय। एक सुरेख फटकेबाजी, अमित मुळगावकर 63 धावा, अनुष केरकरने टोलवल्या 20 धावा, त्या अगोदर साईदत्तने 10 धावांची भर आणि या सांघिक कामगिरीच्या जोरावर 104 धावा आणि समोर आव्हान तगडं ठेवलंय ते 8 निर्धारित षटकात हे 105 धावांचं। आमचे समालोचक मित्र सामना बघतायत, शुभम परब या परिसरात ज्यांनी बऱ्याच वेळा कॉमेंट्री केली ते त्याचबरोबर उदय सातार्डेकर हे सामन्याचा आनंद लुटतायत। तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत। आणि या स्पर्धेसाठी पेडनेम प्रीमियर लीग साठी दिनेश नाईक रिद्धी वॉरियर्सचे सर्वे सर्वा दिनेश नाईक यांनी खूप शुभेच्छा दिल्यात। अतिशय एक मोठी स्पर्धा गोव्यातील आणि तुमच्या आयोजनाचं खूप खूप कौतुक केलंय दिनेश नाईक, तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद। वळूया मॅच कडे 105 धावांचा टार्गेट समोर आमचे दोन्ही पंच सन्माननीय सुशांत साळगावकर आणि राजेश शिंगणापूरकर हे मैदानात दिसतायत। तिसरे पंच आमचे सर अभिजित तळेकर, त्याचबरोबर स्कोरिंगचं आज काम करतायत त्या सितारा आणि त्यांच्यासोबत अखिल परब, कालच्या दिवसात त्रिवेणी सावंत। कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जय भोसले आणि मी अशोक नाईक, टेनिस क्रिकेटचे आमचे दोन्ही सहकारी आणि उपस्थित सर्व मान्यवर आणि क्रीडा रसिक आणि खेळाडू तुमचं मनपूर्वक स्वागत। दुपारच्या सत्रात आजचा चौथा सामना पेडनेम प्रीमियर लीगची ही दुसऱ्या दिवसातील चौथी लढत, त्यानंतर 2 सामने, परंतु ते दोन्ही सामने मात्र
6 षटकांचे राहतील याचे खेळाडू आणि कर्णधार आपण नोंद घ्यायची आहे. तर त्या अगोदर मात्र सलामीची जोडी ही मैदानात या ठिकाणी सज्ज झाली. आमिर साळगावकर आणि हनुमंत नार्वेकर ही सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते. बघूया पॉवर प्लेची 2 षटकं खूप महत्वाची असतील आणि 105 धावांचा पाठलाग होतोय काय. सामना सुरू होतोय. पंचांचा इशारा होतोय. आमच्या समोरून बरोबर गोलंदाज पॉवर प्लेचं षटक टाकण्यासाठी अनुष केरकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्करावर. 105 धावा. नॉन स्ट्रायकरला आमिर साळगावकर, स्ट्राईकला हनुमंत नार्वेकर. दुपारच्या सत्रात बघूया एक महत्वाची लढत या दोन संघादरम्यान. आज नक्कीच या स्पर्धेत चुरस निर्माण झाली, कारण सुरुवातीला तिन्ही संघ या ठिकाणी प्रत्येक एक सामना जिंकतायत आणि त्यामुळेच आजच्या दिवसात या स्पर्धेला खऱ्या अर्थानं पंचांचा इशारा होतोय. सामना सुरू होतोय मैदानात. ऑप्टम्परचा चेंडू, अप्पर कटचा फटका, डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू जाता येतो सीमारेषेच्या दिशेनं. 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवर एक आक्रमक सुरुवात चौकारानं फलंदाज हनुमंत नार्वेकर आपलं आणि आपल्या संघाचं साई 11 पारसिम क्रिकेट संघाचं धावांचं खातं हे सुरू करतोय. 105 धावा. नक्कीच एक फायटिंग टोटल, एक समाधानकारक धावसंख्या, परंतु सिमेंट विकेट, ज्या विकेटवर गोलंदाजांची परीक्षा, अशा खेळपट्टीवर बघूया फलंदाज आणि गोलंदाज यामध्ये लढत कोण जिंकतोय. ओव्हरपिच चेंडू, एक मिनी हेलिकॉप्टर फटका, अप ड्राईव्हचा एक सुंदर फटका, लॉंग ऑफला थोडासा चाच पडतोय क्षेत्ररक्षक, परंतु स्वतःला सावरतोय. बबल नाईक लॉंग ऑफ बाउंड्रीवरनं परती करतोय. एकेरी धावीची भरी धावसंख्येत पडत स्ट्राईकला डावकुरा फलंदाज आमिर साळगावकर हा सज्ज होतोय अनुष केरकरच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. एक लॉफ्टेड फटका पुढे सरसावत आमिरच्या बॅट मधनं डीप लॉंग ऑफला चेंडू जातोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. ओ बॅटची कड घेतोय चेंडू, परंतु स्लिपला थोडासा क्षेत्ररक्षक मागे. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू अडवतोय, चेंडूची परती करतोय. धावफलक थांबलाय. वैयक्तिक 4 धावावर आमिर साळगावकर, तर नॉन स्ट्रायकरला हनुमंत नार्वेकर वैयक्तिक 5 धावावर. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं गोलंदाज अनुष केरकर. पुन्हा एकदा एक सुंदर लेफ्टेड फटका, मिड ऑफला सर्कलवर लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक. पहिली धाव, दुसरी धाव नक्की कदाचित झाली असती, परंतु धोका टाळतोय आमिर साळगावकर. फक्त एकेरी धाव. दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत आणि धावसंख्या दुहेरी अंकात परावर्तित होते. बिनबाद 10. 105 धावांचा पाठलाग करताना डावी उजवी जोडी, 2 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर, एक डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर. टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटका, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरला गेला. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चांगली सुरुवात साई 11 पारसिम क्रिकेट संघाची. 105 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 14 धावा बिनबाद.
एक मोठी धावसंख्या नक्कीच. ज्यावेळी निर्धारित 8 षटकात एक 90च्या पुढे संघ सरकतो त्यावेळीच नक्की दडपण असतं थोडंसं प्रतिस्पर्धी संघावर फलंदाजी करताना. आणि त्यासाठी खास करून पॉवर प्लेची 2 षटकं ही महत्त्वाची असतात. एक 35 धावांच्या आसपास जर पॉवर प्लेमध्ये धावा झाल्या तर सामना नक्की एक रंगतदार चुरशीची लढत ही प्रेक्षकांना नक्की बघायला मिळेल. गोलंदाजीत बदल होतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक टाकण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. रुपेश हळदणकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. समोर डावखुरा फलंदाज आमिर साळगावकर. फुलटॉस चेंडू थोडासा हवेत फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक थोडासा या ठिकाणी फसतोय. सुंदर प्रयत्न होता लॉंग ऑनला परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. थोडासा ताकदीने मारलेला फटका आणि मिळतायत त्या आमिरला 4 धावा. साईशा 11 मिळतायत त्या 4 धावा. या चौकारानं धावफलक पुढे सरकला येतो. 18 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अमित मुळगावकर आज एक नेत्रदीपक खेळी. तेवढंच क्षेत्ररक्षणात एक दर्जेदार कामगिरी करतोय. थोडासा बदल मैदानात क्षेत्ररक्षणात होताना दिसतोय. फुलटॉस एक लॉफ्टेड फटका डीप मिड विकेटला एक टोलेजंग षटकार. 6 धावांसाठी आमिर साळगावकरच्या बॅटमधून. फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट संघ तुमचा अतिरिक्त खेळाडू कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. षटकारानं धावफलक पुढे सरकलाय. 24 विदाउट लॉस 24 धावा. एक दमदार सुरुवात 105 धावाला प्रत्युत्तर देताना साईशा 11 पारसे क्रिकेट संघाचे. आज सकाळचा पहिला सामना सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट संघानं जिंकला. दुसरा सामना जिंकला तो साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघानं. त्यानंतर तिसरा सामना वन लव वारकण क्रिकेट संघानं जिंकलाय आणि हा चौथा सामना. बॅटची आतली कड घेतोय चेंडू शॉर्ट पाईन लेगला. क्षेत्ररक्षक धाव काही मिळत नाही. निर्धाव चेंडू. 24 विदाउट लॉस 24 धावा अशी सुरुवात साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघाची. गोलंदाज रुपेश. एक फुलटॉस चेंडू एक मनगटी फटका स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं. पुन्हा एकदा चेंडू चौकाराच्या दिशेनं 4 धावांसाठी. पोचतोय तो 28 अशा धावसंख्येवर. एक चांगली सुरुवात. 28 विदाउट लॉस. राइट आर्म ओवर द विकेट. ओ सुंदर कव्हर ड्राईव्ह. एक लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह. देखणा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. आमिरच्या बॅट मधनं निघतायत त्या 4 धावा. ज्यावेळी मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असतो त्यावेळी सलामीच्या जोडीकडून ज्या अपेक्षा असतात पॉवर प्ले मध्ये आणि तीच कामगिरी हे दोन्ही फलंदाज करताना दिसतायत. या चौकाराबरोबर धावफलक मात्र पुढे सरकलाय बरोबर तो 32 धावा. 32 विदाउट लॉस. फुलटॉस चेंडू एक लॉफ्टेड फटका वाडेस लॉंग ऑनला. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. थोडीशी खराब गोलंदाजी या ओव्हरमध्ये मी म्हणेन ती रुपेशची. वारंवार ओव्हरपिच आणि फुलटॉस चेंडू आणि त्या चेंडूला योग्य शिक्षा देतोय तो आमिर साळगावकर. मिळतायत 4 धावा. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झालीत आणि या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात एक दमदार आक्रमक सुरुवात
105 धावांचा पाठलाग करताना ही धावफलकावर 36 विदाउट लॉस 36 धावा बिनबाद अशी अमीर साळगावकर एका बाजूनं टोलेजंग फटकेबाजी करतोय आतापर्यंत 5 चौकार 1 षटकार, तर दुसऱ्या बाजूनं हनुमान नार्वेकर 2 चौकार आतापर्यंत टोलवतोय. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. पण होतंय आमचे सन्माननीय मांद्रेम बॉयज क्रिकेट संघाचे सर्व सन्माननीय सर महेशभाई कोनाळकर यांचं आगमन होतंय. महेशभाई, आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे. पावर प्ले का 2 ओवर का खेल, एक आक्रामक शुरुआत सामने और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन. गोलंदाजीत बदल होतोय. फिरकी गोलंदाज ग्लेन फर्नांडिस ज्याचं आगमन होतंय मैदानात. पहिला चेंडू बॅटची कड घेतोय. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, एक सिंगल. दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव हे पूर्ण करतायत. आज सकाळच्या सत्रात थोडासा पहिल्या सामन्यादरम्यान किफायती ठरला गोपाळ गवस, परंतु दुसऱ्या सामन्यात थोडा महागडा ठरला आणि साधारण संमिश्र कामगिरी अशी बघायला मिळाली या दोन्ही फिरकी गोलंदाजाकडून. ग्लेन फर्नांडिस आणि गोपाळ गवस आपलं वैयक्तिक पहिलं, त्यानंतर मात्र संघाकडून तिसरं. समोर मात्र डावी उजवी जोडी आणि खास करून धोकादायक फटकेबाजी करतोय तो अमीर साळगावकर. तो सज्ज होतोय, सामना करतोय ग्लेनच्या गोलंदाजीचा. अल्टी पलटी लाजवाब फटका, चेंडू मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. नेत्रदीपक फटकेबाजी आज अनिकेत देसाईनं मोठी खेळी केली, अमित मुळगावकरनं एक मोठी खेळी केली आणि अशा खेळी नक्कीच प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडतात आणि तीच कामगिरी करतोय मैदानात अमीर साळगावकर. बघूया आपल्या संघाला किती धावांपर्यंत मजल मारून देतोय. आणखी 4 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते ती साईशा 11 पारसे क्रिकेट संघासाठी. पांगवलेलं क्षेत्ररक्षण, कारण पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झालाय. 3ऱ्या ते 6व्या षटकापर्यंत एक ध्रुव षटक बाकी. गोलंदाज सज्ज होतोय तो ग्लेन. चांगल्या लाईनवर आता मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाज. एक ऑफ स्टंपरचा चांगला चेंडू, ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही चेंडू, यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतोय. ऑन साइडला एक वाईडिश लॉंग, एक डीप विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग असे 3 क्षेत्ररक्षक. ऑफ साइडला एक लॉंग ऑफ, एक डीप कव्हर पॉइंट. फ्रंटफुटला ड्राईव्ह करतोय, पहिली धाव वेगानं. बघूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय का, लॉंग ऑन वरनं त्याच वेगानं येतोय क्षेत्ररक्षक. दुसरी धाव आपल्याकडून मिळणार नाही याची दक्षता घेत फेक करतोय आणि मिळतात त्या फक्त 1 धाव. अमीरसाठी 1 धाव, साईशा 11 पारसिम क्रिकेट संघासाठी. स्ट्राईकला उजव्या हाताचा फलंदाज हनुमान नार्वेकर ग्लेनच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. शॉर्ट आर्म पुलचा फटका हवेत. बघूया नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. पुन्हा एकदा एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. एक सुंदर फेक यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. 2 बहुमूल्य धावा मिळत आहेत त्या हनुमान नार्वेकरला. 2 धावांची भर ही साईशा रुपेश हळदणकर, माफ करा, 2 धावा. दोन धावा मिळत आहेत हनुमान नार्वेकरला. ग्लेन पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. फटका फसलाय, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला, क्षेत्ररक्षक पहिला हादरा बसतोय. ग्लेन ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय आपल्या संघासाठी. जमलेली जोडी फोडण्यात यश मिळते ग्लेनला, परंतु ज्या भागीदारीची आवश्यकता होती सलामीच्या जोडीची, ती मात्र भागीदारी साईशा 11 पारसिम क्रिकेट संघाकडून अमीर साळगावकर आणि हनुमान नार्वेकर या 2 फलंदाजादरम्यान बघायला मिळाली. पहिल्या गडी तंबूमध्ये परततोय, परंतु एक समाधानकारक धावसंख्या, टोटल स्कोर होतो. अखिल परब बरीचशी माहिती खेळाबद्दल, खेळाडूबद्दल अतिशय बिनचूक असणारा आणि अखिल परब ज्या ज्या वेळी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये असतो
त्यावेळी खेळाडूंची बरीचशी माहिती आम्ही पण तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. असा हा कॉम्प्युटर स्कोरर म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो अखिल परब कालच्या दिवसात सकाळच्या सत्रात त्रिवेणी सावंत अतिशय सुंदर स्कोरिंगचं काम या स्पर्धेत बरेचसे स्कोरर या स्पर्धेदरम्यान नक्कीच लाभलेत, ज्यात निखिल कुडो, धीरज पालियेकर आणि आता मात्र सितारा आमच्यासोबत स्कोरिंगचं काम करते. नवीन फलंदाज न्यू बॅटर मैदानात येतोय. .44 लॉस ऑफ 1 विकेट. 44वा एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4थ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो प्रजेश उर्फ विकी नाईक. समोर डावखुरा फलंदाज. गोलंदाजीत बदल होतोय 4थ्या षटकात. गोलंदाजीत बदल झालाय 4थ्या षटकात. प्रितेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर फटका वाइडेस्ट लॉन्गॉनला, डीप लॉन्गॉनला षटकार 6 धावांसाठी. तो इसी के साथ, इस छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए साइशा 11 पारसेम क्रिकेट टीम के 50 रन. 5 का टोटल है. आज निश्चित रूप से बड़े टोटल के मैच देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस मैच में. अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, सम्मानजनक खेला. सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर. विकी नाइक, प्रजेश उर्फ विकी नाइक, और सामने राउंड विकेट प्रितेश अपने बॉलिंग मार्क पर. छोटी गेंद पुल किया, थोड़ा सा हवा में शॉट जरूर है, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला बबल नाइक को, जो वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे. अच्छा थ्रो, बैकअप हो रहा था और तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का. 1 रन जुड़ गया. खेल जारी 4थे ओवर का. आने वाले 4 ओवर, उसी में से एक ध्रुव ओवर का खेल बाकी. इसके बाद 2 मैच आज के दिन के बाकी है, जो 6-6 ओवर के खेले जाएंगे. लेकिन उससे पहले ये मैच काफी दिलचस्प दिखाई देता है. काफी रोमांचकारी मुकाबला दोपहर के सत्र में. विकी नाइक स्ट्राइक पर और रेटम ओवर द विकेट प्रितेश अपने बॉलिंग मार्क पर. फुल टॉस गेंद आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया, कवर पर फील्डर, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में. एक अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में और एक सिंगल को आगे बढ़ाते हुए साइशा 11 पारसेम क्रिकेट टीम. अच्छी सोच प्रितेश की बिल्कुल. लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. थोड़ी सी सूरज की रोशनी बिल्कुल जो कि गुम हो चुकी है, और इसी बीच में प्रितेश ओवर पिच गेंद, एक करारा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर 6 रन के लिए. छह रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 58 रन पर. 47 रन अभी भी चाहिए मैच में जीतने के लिए. आने वाले इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बाकी है. सामने बिल्कुल तोड़फोड़ की बल्लेबाजी हो रही है आमिर सालगांवकर के बल्लेबाजी में. घूमकर मारना चाहते थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 58 रन. 1 विकेट पर. आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी है मैच का, और 24 गेंदों में 47 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए. बिल्कुल अच्छा मैच हो रहा है. अगर अब तक की मैं चर्चा करूंगा तो थोड़ा सा पगड़ा भारी दिखाई देता हुआ साइशा 11 पारसिम क्रिकेट टीम का, लेकिन क्रिकेट है. अगर एक अच्छा ओवर रहा, 2 विकेट चले गए, मैच में फिर से वापसी हो सकती है मैदान में. देखना होगा, आने वाला समय बताएगा किसकी जीत होती है. लेकिन फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव और कॉमेंट्री बॉक्स में एक बार हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समाप्त हो चुका है और 58 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी, 47 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। और गेंदबाजी में हमारे दूर वाले एंड से ग्लेन फर्नांडिस से गेंदबाज हमारे यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं। और आशापुर वॉरियर्स के एक खिलाड़ी स्नेहल मुड़िक इस प्रतियोगिता को मिस कर रहे हैं। उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है इस प्रतियोगिता के लिए, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़ चुके हैं उनका भी कमेंट्री बॉक्स से हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलते हैं मैदान पर। 24 गेंदों में चाहिए 47 रनों की और आवश्यकता। आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, स्विंग एट बीच, थोड़ा सा टिप्पा आगे गिरा और गेंद टिप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। इंतजार कर रहे थे मिडल स्टंप के ऊपर, गेंद और बल्ले का वो संपर्क हो नहीं पाया और गेंद डॉट निकली, बिंदी निकली। शुरुआत अच्छी यहाँ पर करी है आमिर ने अपनी टीम के लिए। आगे निकले, खोद कर निकाला, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पीछा किया जा रहा है, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज, गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए एक शानदार चौका निकला विकी उर्फ प्रजेश के बल्ले से। चौके के साथ टोटल पहुंचा 62 रन पर। 105 रनों का जवाब दे रही है साइशा 11 पारसेम की टीम। आज के दिन में हर एक टीम ने बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है और खास करके पहले बल्लेबाजी करने के बाद दूसरी इनिंग में चेस करते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था बाकी टीमों को, लेकिन यहां पर साइशा 11 आसानी के साथ उसका पीछा कर रही है। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खेल दिए, हवा में जरूर बबल आगे आए, लेकिन गेंद उनको चकाते हुए गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। फाइन लेग क्षेत्र में 4 रन के लिए बैक टू बैक बाउंड्री, जहां पर हाफ चांस था, लेकिन गेंद के ऊपर चले जाने से पहले गेंद निकल चुकी सीमा पार। दूसरा चौका विकी के बल्ले से, इस ओवर का महत्वपूर्ण चौका, रन और गेंद के बीच का अंतर कर देने कम करने वाला ये चौका। 2 चौके इस ओवर में अब लग चुके हैं। बबल नाइक तेजी से आए जरूर, लेकिन गेंद उनके हाथ को नहीं लगी और सीमा पार निकली 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद, यहां पर देखना है अंपायर का इशारा, नो बॉल और ये शॉट 6 रनों का। कुल मिलेंगे 7 रन और अगली गेंद होगी फ्री हिट की। इसके साथ ही टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 73 रन पर, और अब मुकाबला गिरफ्त में आ चुका है साइशा 11 पारसेम के। ये फ्री हिट की गेंद, इसके ऊपर क्या लिखा है देखने वाली बात हो गई। और आगे निकले थे खेलने के लिए, पहला रन तो पूरा तेजी के साथ करते हुए, लेकिन आमिर सिर्फ सिंगल के ऊपर ही निर्भर होंगे। स्ट्राइक अपने पास लेना चाह रहे, फ्री हिट के गेंद के ऊपर निकला मात्र सिंगल, यानी कि अब इस सिंगल के साथ टोटल 74 पर पहुंचा है। 74, 31 रनों की मात्र आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या शुरुआती दौर में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 58 रन जोड़े पहले 4 ओवर में, शानदार बल्लेबाजी दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो पहले 4 में 50 रन बनाए थे यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए नई बाग टीम ने, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रोका था टोटल को। ये तेज गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, बहुत ही बड़ा लंबा ओवर, 2 चौके अब तक लगे हैं, एक छक्का लगा, एक नो बॉल भी गिरी है, एक वाइड भी गिरी है इस ओवर में। ये लंबा ओवर ये फायदेमंद हो रहा है साइशा 11 टीम के लिए। इस बार बड़ा शॉट हवा में खेले, लेकिन खिलाड़ी से दूर और एक चौका निकला मिड विकेट सीमा पार, आमिर के बल्ले से निकलता और एक शानदार चौका। बड़ा ओवर जिसकी अपेक्षा थी, वो 5वां ओवर भी यहां पर बड़ा बनता हुआ, टोटल पहुंचा 79 रन पर। 26 रनों की मात्र आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। आसान बना दिया है इस मुकाबले को आमिर सालगांवकर की बल्लेबाजी ने।
फिर एक बार जमीन के सहारे के कॉपी बुक स्टॉल का बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन मिड ऑन की क्षेत्र में 1 रन और खाते में सिंगल के साथ टोटल 80 रन और साथ साथ अमीर सालगांवकर के 50 रन पूरे होते हुए इस प्रतियोगिता का ये चौथा अर्धशतक और अमीर सालगांवकर ने इस प्रतियोगिता में अपना पहला अर्धशतक जड़ा है। 19 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाए हैं। कल बहुत सारे 40 के ऊपर के टोटल हमने देखे लेकिन एक भी अर्धशतक नहीं देखने को मिला, लेकिन आज 4 अर्धशतक की पारियां और साथ साथ अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ ये ध्रुव ओवर का 80 रन टोटल बन चुका है। अब 25 रनों की आवश्यकता और 18 गेंदों का खेल बाकी है। अब यहां से मैच जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी साइशा 11 पारसेम टीम को, क्योंकि 18 गेंदे 25 रन। वैसे तो पहले जब मुकाबला शुरू होना था तब 48 गेंदों में 105 रन बनाने थे, लेकिन और धुआंधार बल्लेबाजी 19 गेंदों में 50 रन, एक ताबड़तोड़ अर्धशतक आमिर का, और जिसके चलते हुए इस टोटल को आसान बना दिया है। ये ध्रुव ओवर क्या कर पाएगा, देखने वाली बात। ओ ये पहली गेंद यहां पर बल्ले को लगकर निकली और विकेट का पतन। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन भी किया जाएगा। अपने टीम को अच्छे मुकाम तक लेकर आए, एक विस्फोटक पारी मैदान पर रंग लाई जो कि अमीर सालगांवकर की महत्वपूर्ण सफलता। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ी देरी हो गई है। अगर यहां पर पहले विकेट निकाल लेते तो कुछ नतीजा और निकल आता, लेकिन बात मैं तो कहूंगा अभी भी 25 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग टीम शायद सोचती होगी इतने रन बनाने के बावजूद हमें हार के कगार के ऊपर खड़ा होना पड़ रहा है, तो इस मैदान के ऊपर रन आखिर बनाए तो बनाए कितने, ये है सवाल, ये निशान। लेकिन आपने 100 के ऊपर का टोटल बनाया तो आपको गेंदबाजी भी उसी तरह की करनी पड़ती है, तभी मैच आपको जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। वरना 100 का आंकड़ा पार कर लो और गेंदबाजी आप खैरात में रन बांटने जैसी करे तो रन आप बचा नहीं सकते इस मैदान पर। अमित मुलगांवकर शायद चोटिल हो चुके हैं, मैदान से बाहर जाना पड़ रहा है उन्हें। और न्यू बैटर मैदान पर राम नागवेकर और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की हैसियत से आ चुके हैं शशांक महाले, 10 नंबर की जर्सी है। और मैदान पर आए राम नागवेकर, वजह है अमीर का आउट होना। 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 17 गेंदों का खेल बाकी है। ध्रुव ओवर की 5 गेंदों का खेल अभी बाकी है और उसके बाद 2 ओवर रहेंगे। क्या कोई चमत्कार कर पाएंगे अनुष, देखने वाली बात होगी। और इस बार बल्ले को लगी मिस फील्डिंग वहां पर देखने को मिली थोड़ी सी। 1 रन और खाते में शुरुआत यहां पर करते हुए शायद पॉइंट और कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद उस तरफ के लगी नहीं बल्ले पर। 1 रन के साथ खुद का खाता खोला और टोटल जो कि पहुंचा 81 पर। 24 रनों की आवश्यकता और 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 16 गेंदे 24 रन। और ये छोटी गेंद हवा में खेल बैठे खिलाड़ी दूर है और शायद दूसरे के लिए पलटेंगे। 2 रन भी पूरा हो जाएगा, तीसरे की मांग हो सकती है, लेकिन विकी पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी देर। राम नागवेकर विकेट के बीच में काफी तेज भागते हैं, लेकिन विकी शायद दूसरे रन पे ही संतुष्ट। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 83 रन पर। 83, 22 रनों की और आवश्यकता। यहां से कोई दिक्कत तो नहीं होगी निश्चित रूप से साइशा 11 पारसेम टीम को, लेकिन नईबाग टीम सोचती होगी वापसी करना। ये थोड़ी सी छोटी गेंद स्लो ओवर 1 डाली, उसको परख लिया, हल्के हाथों से खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक फील्ड किया जाता और 2 रन खाते हुए जुड़ते हुए। अच्छा ओवर लग रहा है ये पावर प्ले का ध्रुव। और यहाँ पर अब तक बड़ा शॉट निकला नहीं है, 1 विकेट भी निकले। सेट बल्लेबाज को वापस चलता कर दिया अनुष केरकर ने और विकी स्ट्राइक पर है। विकी की बात की जाए, उनके बल्ले से अब तक 2 चौके 1 छक्का भी निकला है।
ये तेज गेंद और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा से, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जो बड़े शॉट चाहते थे वो बड़ा शॉट आखिरकार निकला, एक नजाकत भरा स्ट्रोक, यहां पर दर्शनीय स्ट्रोक विकी नाइक के बल्ले से चौके के साथ। टोटल स्कोरबोर्ड पर फिर एक बार, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पीछा किया जा रहा है, लेकिन आउटफील्ड का पिटेज, बैक टू बैक बाउंड्रीज विकी के बल्ले से निकलते हुए और इस चौके के साथ टोटल पहुंचा 93 रनों के ऊपर, यानी कि 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 रनों की है और आवश्यकता। पांच रनों का पीछा करते हुए मैच कहां लेकर आ गए हैं। देखिए, इसे कहते हैं सेंसिबल बल्लेबाजी, इसे कहते हैं पूरी तरह से प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना, चाहे सामने वाली टीम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ओ बैक टू द बॉलर, बहुत ही जोरदार स्ट्रोक, हाथ जरूर डाला था, थोड़े से पलटना चाह रहे थे। एक रन और खाते में जोड़ते हुए अब कोई दिक्कत नहीं होगी, 11 रन चाहिए मात्र ये मुकाबला जीतने के लिए। विकी नाइक स्ट्राइक पर, सामना करेंगे गेंदबाज जो कि साई दत्त। वही कहूंगा थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, थोड़ी नहीं भरपूर खराब गेंदबाजी हुई है सत्या देवी फ्रेंड सर्कल की ओर से, और जिसके चलते हुए 105 रनों का बड़ा टोटल भी आसान लग रहा है मैदान पर। ये देखिए, ये गेंद देखिए, खाया पिया और उसके बाद ये छक्का जड़ा है फाइन लेग के ऊपर से, एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ 100 का आंकड़ा भी पार करते हुए साई शाह 11 पारसेम की टीम 100 रन पूरे होते हुए अब सिर्फ 5 रनों की है आवश्यकता। और इस बार पॉइंट के ऊपर से हवा में खेल बैठे, गेंद के पीछे थे खिलाड़ी, पहला रन पूरा, हल्के से मिस फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। अब सिर्फ 3 रन की है जरूरत, औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की, यानी कि रन तो बनाए थे ढेर सारे, लेकिन इसे कहते हैं निवाला मुंह तक आना लेकिन हाथ नहीं आना। ओ ये बेहतरीन गेंद, लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे, शायद और थ्रो भी हो सकता है, दूसरे के लिए पलटेंगे, इसलिए वो नया डायलॉग है, कांच को टुकड़ों से कब तक मुझे रोकोगे। आपको अगर रोकना है तो वो पाबंदी या पोलादी होनी चाहिए। लेकिन देखने वाली बात, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ ही ये मुकाबला जीतती हुई साई शाह 11 पारसेम की टीम। एक ओवर भी बचा था इस ओवर के बाद और वेल्डन लगातार दूसरी जीत के साथ। महेश कोनाडकर आपल्या